जमीयत उलमा हिंद के इस कार्यक्रम में तशरीफ लाए और असल भारत को यहाँ पर देखे कि एक ही मंच पर यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही मंच पर आपको दिखेंगे, जो कि असल भारत यही है मेरे दोस्तों। असल भारत यही है जो मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है, जो मीडिया के जरिए परोसा जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी सियासत का हिस्सा है, जिसके जरिए एक कौम को, बल्कि कौम नहीं बोलूंगा, बल्कि एक संस्था को इस पर, हिंदुस्तान पर काबिज होना है और उन्हें हुकूमत करना है, इसलिए वो चीज़ दिखाई जा रही है। बल्कि हमारा देश पहले जैसा था आज भी वैसा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जमीयत उलमा हिंद की पहल पर आज ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया है। जमीयत उलमा हिंद क्या है? जमीयत उलमा हिंद का किरदार क्या है? जमीयत उलमा हिंद ने ये क्यों सोचा कि आज के इस बुरे दौर में जो कि हुकूमत दिखा रही है और अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हो रही है, क्यों ना हम चंद रोशन दिमाग लोगों को जो कि हर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और समाज की रहनुमाई करते हैं, उन्हें आज एक स्टेज पर जमा किया जाए। इसी चीज़ को, जमीयत उलमा हिंद के मकासद को और किस लिए ये प्रोग्राम रखा गया, उसकी प्रस्तावना के लिए मैं जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी अली जनाब सलीम अंसारी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो यहाँ आए और प्रस्तावना पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के हमारे इस प्रोग्राम के सदर हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा शोलापुर और जनरल सेक्रेटरी दीनी तालीमी बोर्ड इंडिया, और इस स्टेज पे मौजूद तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदार हजरात और यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए अवामुन नास। जैसा कि आपको इस बैनर के ज़रिए ये पता लगा कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम और एक मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद क्या है, बहुत मुख्तसर तौर पे मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि असल जो हमें बात सुननी है वो हमारे मेहमानों की सुननी है। दरअसल जमीयत उलमा हिंद के एक प्रोग्राम में एक तजवीज़ पास हुई थी कि एक सद्भावना मंच बनाया जाए और उस मंच के ज़रिए से हमारा ये प्रोग्राम आज के दिन पूरे इंडिया के तमाम बड़े बड़े शहरों में, आज के दिन तकरीबन 100 से ज़्यादा बड़े शहरों में पूरे इंडिया में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसका मकसद क्या है, और जो हमारे अकाबरीन थे, जो हमारे उलमा और जो बड़े हजरात थे, इनके जहन में ये क्यों बात आई कि ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद करने की हमें ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने मुल्क की एक अलग तारीख है। हम देखें इसमें एक अलग तारीख है। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे मुल्क में इसमें मुगलों की हुकूमत रही। मुगलों ने कई 100 साल तक हमारे मुल्क पे हुकूमत किया और हमारे मुल्क को उन्होंने सोने की चिड़िया बना दिया। हमारा मुल्क जो था मुआशी एतबार से बहुत मजबूत था। इसको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने तिजारत के उन्वान पे हमारे मुल्क में एंट्री किया और यहाँ की जो माशियत थी, यहाँ के जो सोने की चिड़िया हमारी मशहूर थी, इन्होंने धीरे 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 इस मुल्क पे काबिज होके कब्जा करके उन्होंने हमारे को अपना गुलाम बना दिया। जब हमारे बड़े उलमा के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि ये मुल्क जो है अब अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका है, तो सबसे पहले इसी पैनल से, इसी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों ने इस बात का ऐलान किया कि अब जो हमारा इंडिया है, जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, ये अंग्रेज़ों का गुलाम बन चुका है। इसके लिए हमारे उलमाओं ने
एक फतवा जारी किया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे को जिहाद करना है, क्योंकि इस मुल्क में हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू सलामत नहीं है। इसके लिए एक फतवा जारी हुआ। बल्कि मैं कहूँ फतवे से आगे बढ़ के एक बात और कही गई कि अंग्रेजों की गवर्नमेंट में, उनकी हुकूमतों में और उनके दफ्तरों में हमें काम भी नहीं करना चाहिए, उनकी ड्यूटी करना भी हमारे ऊपर में हराम है। ये किसने कहा? हमारे उलमाओं ने कहा। ये बात हमारे मदरसे में चलाई गई। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे मदरसे को दहशतगर्द का अड्डा कहा जा रहा है, लेकिन बुनियाद जो पड़ी है इस मुल्क में आज़ादी की, वो उलमा किराम से और हमारे मदारिस से पड़ी है। जब धीरे धीरे मुल्क आज़ादी की तरफ बढ़ता गया तो एक ज़बरदस्त आवाज़ लगी, एक ऐसी बुनियाद पैदा की गई कि इस मुल्क को 2 टुकड़े में तकसीम होने की बात की गई। उसके लिए भी भरपूर ताकत से, पूरी ताकत से जमीयत उलमा के जिम्मेदारों ने और हमारे उलमाओं ने ये बात कही कि ये मुल्क जो पाकिस्तान बन रहा है, इस्लाम के नाम पे बन रहा है, हमें काबिल कबूल नहीं है। हमें यहीं पे रहना है, इंडिया में रहना, यहीं मरना है, यहीं जीना है हमें। ये हमारी बुनियाद थी इस वक्त की। मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। ये इंडिया का एक हमारा दस्तूर है, एक तरीका है, जिसके लिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की 2 जिंदा जबानों में नहीं मिलता। ये मुल्क है हमारा, और इसका अगर से अमली नमूना हमें देखना है तो इस स्टेट पर नजर आ रहा है कि एक बल बूटे में, एक गुलदस्ते में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अलग अलग किस्म के फूल जो गुलदस्ते में रहते हैं उसकी खुशबू भी अलग होती है। ये देखने तो हमारे मंच पे मौजूद है। धीरे धीरे जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और फिर हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हुआ, फिर जो पार्टीशन के वक्त में जो हालात पैदा हुए थे और उसमें दोनों तरफ से बहुत जानी माली नुकसान हुआ, वो जख्म हमारा भरने लगा। फिर मुल्क तरक्की की तरफ में गामजन होते गया। लेकिन कुछ वक्त से हालात में फिर करवट बदला। कुछ हुकूमतें ऐसी आ गई जो कि इस मुल्क में शांति, अमन, चैन नहीं चाहती है। उनका मकसद हुकूमत करना है, चाहे हुकूमत जिस तरह हासिल की जाए, ये असल मकसद है। और ये मंच का भी यही इसका तरीका कार है कि किस तरह हमारे देश में, हमारे मुल्क में वापस वो जो नफरतों की आंधी चल रही है वो खत्म हो जाए और सब मिलजुल के रहने लग जाए। इसका मकसद यही है। और जमीयत की ये तारीख रही है, चाहे वो आज़ादी के पहले की हो, आज़ादी के बाद हो, और आज भी हमारा मकसद यही है किस तरह हमारे मुल्क में फिर से वो खुशहाली वापस आ जाए और जो नफरतों की सुनामी लहर चल रही है वो खत्म हो जाए। मुनाफिकत का ये हाल है, फिरका वारा फसादात का ये हाल है कि आप देखते होंगे कभी आज़ान के नाम पे और कभी मदरसे के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे किस तरह का जुल्म हो रहा है। अभी जल्द आपने सुना होगा निचली तबके का एक बच्चा एक घड़े से उसने पानी पी लिया। पानी क्या है भाई? ये पानी एक हमारी जरूरत है, जान बचाने के लिए पानी पिया जाता है। बेचारे को प्यास लगी, उसने पानी पी लिया, लेकिन उसके साथ में क्या मामला हुआ? इस कदर मारा गया उसको स्कूल में कि वो बच्चे की जान चले गई। और आप देखें नफरतें कैसी बढ़ रही है धीरे धीरे। अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे थे। 15 अगस्त में एक चैनल में एक प्रोग्राम दिखाया गया, एक क्लिप काट के दिखाया गया, 30 मिनट की क्लिप दिखाया। उसमें 15 अगस्त में स्कूल में एक प्रोग्राम चल रहा था, मैनेजमेंट नॉन मुस्लिम था उसका। वहाँ पे ये दिखाया गया चैनल के ऊपर में, चैनल का नाम लेना मैं मजाक नहीं समझता, उसमें ये दिखाया गया कि एक बच्ची प्रोग्राम कर रही है, जितने मज़ाहब के लोग हैं उसको सबकी जो इबादतें हैं, जो इबादत का तरीका है वो दिखाया जा रहा था। तो बच्ची को जब उसको इस्लाम को पेश करने को कहा गया, उसने हिजाब पहना, नमाज पढ़ी वहाँ पे और उसने फिर दुआ करी। तो वो चैनल वाला ये दिखा रहा है कि इस्लाम अब स्कूल के ऊपर गालिब हो रहा है और स्कूल पर कब्जा करना चाह रहा है। जब उसकी तहकीकात की गई तो पता ये चला कि वीडियो है और तमाम मज़ाहिब के लोगों को उसके अंदर में ये बात कही गई थी बच्ची की कि उसने पूजा भी किया उसने। और जिस तरह हमारे संस्कृत है, जो हमारे हिंदू भाइयों के हैं, जिस तरह वो इबादतें करते हैं, पूजा करते हैं और जो चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उसने तमाम चीज़ को पेश करी। लेकिन वहाँ से सबको कट एंड पेस्ट करके एक 20 सेकंड का नमूना दिखाया गया और ये बात चलाई गई, इस्लाम हर जगह काबिज होने को देख रहा है।
तो ये मुल्क के हालात चल रहे हैं। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए एक शेर में अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलनी चाहिए। ये मेरी बात है, मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात को। हजरात, आप लोग बखूबी जानते हैं ये जलसा कौमी यकजहती का जलसा है। इसमें हमारे तमाम मेहमानान यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरह मेरे बीच मौजूद जनाब रवि शेंडे साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जमीयत उलमा के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सभी यहाँ बैठे हुए सब मान्यवर, और सबसे बड़ी ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि यहाँ सभी धर्म के, मैं जिस धम्म से बिलोंग करता हूँ, मेरे धम्म गुरु भी यहाँ बैठे हैं, हिंदू सिख भाई भी बैठे हैं। इसके लिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज का ज़माना और आज की पोजीशन इस देश में ऐसी है। अपने सचिव साहब ने बताया है, विस्तार से बताया है, भाई साहब ने भी बताया है कि देश में आज क्या चल रहा है मालूम है। मैं प्रकाश आंबेडकर साहब के साथ काम करता हूँ। हर मिनट में, हर सेकंड की खबर हम पढ़ते रहते हैं। हमको मालूम है क्या हो रहा है और हमने क्या करना चाहिए। कोई भी इस देश में किसी भी तरह का उन्माद, फसाद, बवाल अगर मचाने की कोशिश होती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। आगे आकर लड़ाई लड़कर आंदोलन, मोर्चे के माध्यम से हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं मॉब लिंचिंग, तो कहीं गोवंश के नाम पर बेगुनाह लोगों की सरेआम हत्या हो जाती है, ये भी हम देख रहे हैं। तो एक अभी जिक्र किया, एक लड़की, उसका 2.5 मिनट का वीडियो, हैदराबाद की बात है कि कहाँ की है जानता, लेकिन बहुत बवाल हो गया था। और उसके पीछे 250-300 झंडा लेके वो चलने वाले लोग, उसका हुर्रे करने वाले लोग, लेकिन वो लड़की कभी हिम्मत नहीं आ रही। उसने जी जान से बड़े इससे उसको उत्तर दे के वहाँ पे वो खड़ी रही, डटी रही। लेकिन आज उसकी सभा, उसके सम्मान में औरंगाबाद में जब प्रकाश आंबेडकर साहब सभा रखते हैं तो सभा को परवानगी यहाँ की सरकार, यहाँ की मनुवादी, यहाँ की भेदभाव करने वाली भांडोलवादी सरकार उसकी परवानगी नहीं देती है। इसके लिए हमको आज सभी तबके के लोगों को, जो इस देश में जुल्म कर रहा है, जुल्म करने वाले कौन है, वो भी आज नागपुर से उसका षड्यंत्र रचा जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत ना हारते हुए हम लोग डटे रहते हैं, उन्हें डटे रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम मैदान में उतरेंगे तो हम सब लोग मिलके ऐसी बड़ी ताकत के साथ इन लोग का विरोध करना चाहिए। और हमारी मांग है, प्रकाश आंबेडकर साहब की मांग है कि मोहम्मद पैगंबर बिल जो पिछले विधानसभा में प्रकाश आंबेडकर साहब ने पेश किया था, उसका नाम मोहम्मद पैगंबर बिल है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो उन्होंने ये करना चाहिए। अगर मोहम्मद पैगंबर बिल पिछले विधानसभा में पेश हो जाता तो ये नुपुर शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मोहम्मद पैगंबर के साहब के बारे में कुछ गलत बोल सके। है क्या उनके औकात? लेकिन फिर भी वो कमज़ोर हमको समझते हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। मुझे जाते जाते इतना ही एक शेर याद आता है इकबाल साहब का, हर एक उल्लू ही काफ़ी है, एक उल्लू ही काफ़ी है बर्बादे गुलिस्ता के लिए। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जय हिंद, सलाम अलैकुम। बेशक बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, है ना। अल्लामा इकबाल का ये शेर आज के इस दौर में यकीनन फिट बैठता है। मैं जलसे को आगे बढ़ाऊं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्त हमारा जो है वो 5 बजे हमें जलसे को ख़त्म करना है और हमारे काफ़ी मेहमान यहाँ पर वक्ता मौजूद है, उन्हें बोलना है। हमारे बीच मौजूद बाबा दीप सिंह नगर
गुरुद्वारे से अध्यक्ष श्रीमान गुरविंदर सिंह ढिल्लो साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ वो यहाँ आए और 2 शब्द रखें। यहाँ हॉल में मौजूद और मंच पे बैठे सभी भाइयों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जमीयत उलमा जिला नागपुर ने जो आज सद्भावना, अभी ठीक है, सभी धर्मों को जो आज एकत्रित किया है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा इस मंच से भी। मेरा गला बैठने का इशारा भी किया मैंने भाई साहब को, लेकिन बोलते 2 शब्द बोल दीजिए। मेरा कहना ऐसा था कि जब तक समझदार व्यक्ति एक मंच पे नहीं आएंगे और जब तक समझदार व्यक्ति चुप रहेंगे तो देश ऐसे बेवकूफ़ों के हाथ में दिया जाएगा, तो किसी से कोई भी उम्मीद किए जाना ये अपने लिए बेवकूफ़ी होगी। सब भाइयों को, भले वो हिंदू हैं या सिख हैं या मुस्लिम हैं या बौद्ध समाज है, सबको एक मंच पे आना होगा और पूरी ताकत के साथ आना होगा, क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो बहुत ताकतवर और बहुत शातिर है। क्योंकि जिस स्तर की वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे ही राजनीति आज तक भारतवर्ष में पिछले 75 साल में देखने को नहीं मिली है। कितने शासक इस देश के ऊपर राज कर चुके हैं, लेकिन जिस निचली स्तर की राजनीति पे ये उतर गए हैं, बताने की जरूरत नहीं है, सब भाई समझदार हैं। आजकल इन्होंने ईडी, सीबीआई ये सब इन्होंने अपनी जेब में रखे हैं। इनका राज्यपाल भी इनका, राष्ट्रपति भी इनका। राष्ट्रपति और राज्यपाल पद की एक गरिमा होती है जो इन्होंने पूरी धूमिल क्या पैरों में लिटा दिया है हमको। रात को 4 बजे भी उठा के उनको शपथ गृह के लिए ला लेते हैं कि भैया चल हमारा मुख्यमंत्री बनाना, रात को 4 बजे उठ। सुप्रीम कोर्ट भी रात को खुलवा लेते हैं जब इनको किसी मुस्लिम या किसी सिख भाई को फांसी दिलवानी होती है या उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनका रात बेरात खुल जाता है। राष्ट्रपति को भी रात को उठा लेते हैं। तो ये जो संघ, जो भैया ने पहले भी बोले कि इनका नागपुर से पूरा षड्यंत्र चलता है, चड्डी गैंग, पहले चड्डी थी, अभी इन्होंने फुल पैंट पहन ली है और ये पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। मेरा कहना इतना ही है कि सब भाइयों को एक मुठ होकर एक साथ आना होगा और एक मंच पे आना होगा। जितने भी भले हमारे अंदर मतभेद होंगे उनको सबको भुलाना होगा, सभी धर्मों को एक साथ आना होगा। अगर तो पहले तो गोरे थे ना, ये काले गोरे हैं, अगर इनसे आज़ादी पानी है तो हमारे को सबको एक मंच पे और एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सभी भाइयों को। ये जिम्मा सिर्फ एक तबका या एक ही जात बिरादरी का नहीं है, सभी परेशान हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हम। हमारे ककारों के ऊपर कई बार ये बंदिशें लगती है, कभी स्कूलों में होता है, मुसलमान भाइयों के साथ हिजाब के ऊपर प्रोपेगेंडा आ जाता है। अभी राजस्थान की घटना है जहाँ पानी को लेके एक दलित बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया। कभी अभी भाई साहब ने बोला कि ये जो गौ हत्या के नाम पे कितनी मॉब लॉन्चिंग हो रही है, इसके लिए हम एक स्टेज पे आ ही नहीं रहे हैं, ना हम एक सुर में आवाज़ उठा रहे हैं। उनको भी मालूम है ये थोड़े दिन चिल्लाएंगे फिर बैठ जाएंगे, क्योंकि अपना दुर्भाग्य ऐसे हमने आगे लगाया। भले हमने सिख आगू को लगा दिया या मुस्लिम ने किसी आगू को आगे लगा दिया या दलित समाज ने किसी को लगा दिया, वो ऊपर जाता है, वो अपनी भीड़ दिखाता है, देखो इतने टोपी वाले मेरे पीछे हैं, वो बोलता है इतनी पगड़ियाँ मेरे पीछे हैं, वो बोलते हैं देखो इतने नीले झंडे वाले मेरे पीछे हैं। वो अपनी राज्यसभा पक्की कर लेता है, अपनी प्रॉपर्टियाँ पक्की कर लेता है और अपने आवाम को बेच के वो अपनी 7 पुश्तों का जुगाड़ करके फिर पैक हो जाता है और हमारे हाथ में फिर शुनशुना दिया जाता है। तो अंत में मैं एक ही बात करूंगा कि सब समझदार व्यक्तियों को, सब धर्म के लोगों को एक मंच पे आना होगा, एक साथ आवाज उठानी होगी अगर 2024 में इनके गले से गुलामी उतारनी है तो। नहीं तो फिर गुलाम तो है ही हैं। इनसे अंग्रेज बहुत अच्छे थे, उनके बनाए पुल, उनकी बनाई यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज आज भी अच्छे हैं। और आज देख लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने देश का। जो बोलता है उसके पीछे ईडी, सीबीआई सीधा उसके पीछे उसी टाइम ही लग जाती है। तो इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम लगाता हूँ। सब भाइयों से निवेदन है
कि आने वाले समय पे सब एक मंच पर आओ और एक साथ आवाज उठाओ। 2024 को 2 साल पढ़े हैं, अच्छे पढ़े लिखे युवकों को आगे लाओ, भले वो किसी भी धर्म से हो। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आगे आएंगे तभी अपने को किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी होगी, नहीं तो जैसे जूते खा रहे हैं वैसे खाते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्रिया। बेशक आपने जो बात कही कि कलम के सिपाही, कलम चलाने वाले, चाहे वो हमारे मीडिया कर्मी हो, चाहे हमारे प्रोफेसर तबका हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हो, इस तबके को आगे आना होगा। आगे आकर एक साथ मिलकर बैठना होगा। जो ये चीज़ आज स्टेज से पैगाम दे रही है कि हम सब एक है, हम सब एक है। मैं आपकी बात को फिर से आगे बढ़ाऊंगा कि ज़मीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो, ये सब हमारे कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो फिर एक बार कौमी यकजहती की दावत को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद आली जनाब घनश्याम दाबरडे साहब, संस्थापक सदस्य बुद्ध विहार समन्वय समिति, उन्हें दावत देता हूं कि वो यहाँ आए और अपने ख्यालात हम तमाम के सामने रखे। आज की सभा के सदर जनाब मोहम्मद इब्राहिम जी, इस सद्भावना मंच पर उपस्थित सभी वक्तागण और मेरे सामने बैठे हुए सभी श्रोतावर्ग, मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम कहता हूं। साथियों, यहाँ पर जो ये जलसा आयोजित किया गया है जिसका नाम है सद्भावना संसद, हम देख रहे हैं कि देश में चारों ओर धर्म संसद ने तबाही मचा दी है। क्या क्या बोल बोले जा रहे हैं धर्म संसद में, वो एक धर्म संसद, और उसी भारतवर्ष में हम यहां पर सद्भावना संसद बना रहे हैं, जिसकी आज जरूरत है। आज की वर्तमान अवस्था में जो बहुत ही गर्दिश में है, बहुत ही व्यथित करने वाली है, दुखद ऐसी है, सभी भारतवर्ष के लोगों को शर्मसार करने वाली है। इसी प्रकार की अवस्था कभी नहीं आएगी। आज़ादी के हम 75 साल अमृत वर्ष मना रहे हैं। अमृत में हम ये देख रहे हैं कि विष वपन कौन कर रहा है, विष बेचने वाले भी हैं यहां पर। तो ऐसे हालात में समाज के सभी धर्मों के बुद्धिजीवियों का यह फर्ज बनता है साथियों कि उन्होंने इकट्ठा आना चाहिए। ये समय की मांग है, डिमांड है, और इसीलिए इस प्रकार के जलसों की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज का जो पिछड़ा वर्ग होता है, जो रोजी रोटी के चक्कर में घूमता रहता है, वो अपना समय नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है, सोच नहीं दे सकता है, उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद तो उन्हीं से होती है जो समझता है, जानता है, समय दे सकता है, पैसा दे सकता है, और समाज भी उसके तरफ देखते रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है, बुद्धिजीवी वर्ग, उसका अहम रोल होता है। किसी भी देश के इतिहास में यदि हम किसी का रोल होता होगा तो वो है इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिजीवी वर्ग। और आज समय आया है कि इस बुद्धिजीवी वर्ग ने सामने बढ़ना पड़ेगा, उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई भी चीज भीख मांगने से नहीं मिलती, दादा बाबा करने से कोई नहीं मिलने वाला है, उसके लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और उसके लिए हमारे साथ में इतिहास भी ऐसा ही है, संघर्ष का इतिहास है। मोहम्मद पैगंबर जी का इतिहास होगा, गुरु नानक जी का इतिहास होगा, या भगवान बुद्ध का इतिहास होगा। यह सब इतिहास हमें यह बताता है कि संघर्ष करो, बिना संघर्ष के कुछ नहीं पाओगे आप, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा आपको। और आज तो
मैं तो हमेशा कहता हूं जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। 2014 में जो हुआ अच्छा हो गया, हम सबकी आंखें खुल गई, हमारा दुश्मन हमें पहचान में आ गया, सही असली दुश्मन कौन है इस भारतवर्ष का, वो हमें दिखने लगा है, उसकी सोच सामने आ गई, उसकी शैतानियत सामने आ गई। ये सब चीजें सामने आई कि नहीं? आज तो कुछ छुपा था। हम देखते हैं कि दिसंबर के 1948 में उसने शहीद बाबरी मस्जिद में उस समय रामलला की मूर्ति डाल दी थी, है कि नहीं? उनकी ये सोच है मनु का मासा वाली कि वो उससे बढ़ाओ चढ़ाओ, उसको खिलाओ पिलाओ और फिर वो आपके काम में आएंगी। उनके काम में आ गया वो 1928 में लगाने वाला छोटा सा पेड़ पौधा विष का वो सामने आ गया, जिसने बाबरी की शहादत करवाई, जिसने यहां का जो अनपेड पुलिस वर्ग है ओबीसी को बाहर निकाला, जो मंडल की ओर जा रहा था उसके हाथ में कमंडल थमा दिया। इस प्रकार से साथियों ये जो शत्रु है वो हमें पहचानना पड़ेगा। अब भावनाओं में बहने का समय नहीं है, भावनाओं में बहने का समय नहीं है, जोश को गंवाने का समय नहीं है, होश में रहने का हमें, और उसी के साथ बहुत ही चातुर्य से काम करने का है। शहीद भगत सिंह का एक विचार है, वो कहता है कि भाई ये समय जो है ना ये विचारों का संघर्ष वाला समय है। आपको विचारों से उत्तर देना पड़ेगा, आपकी सोच बनानी पड़ेगी, उसका नैरेटिव बनाना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आजादी के बाद में एक सोच उन्होंने पैदा की गांधी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, कि उनके साथ में कोई नहीं है ना, उनके पास में आजादी में लड़ने वाला कोई हीरो नहीं है जो कह सके कि नहीं नहीं ये मेरा गोलवलकर है ना, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारक था, इसने आजादी दिलाई, इससे लोगों का काम किया। ऐसा कोई कहने वाला उनके पास सिंबल ही नहीं है। तो फिर क्या करना? आजादी में जो भी सिंबल उभरे थे, एक तो उसे ले लेना तोड़ मरोड़ कर, या फिर उसे बदनाम कर देना, दो ही काम। तो वही काम वो करते हैं। फिर कभी सुभाष चंद्र बोस को हाथ लगाएंगे, है कि नहीं, जिन्होंने गांधी जी को महात्मा पदवी दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा पदवी दी थी। आजाद हिंद फौज में उनके नाम से ब्रिगेड थी, गांधी जी के, नेहरू के, पटेल के नाम से, उनको खींच लेते हैं। सरदार पटेल उनको खींच लेते हैं। इस प्रकार से ये जो शत्रु आया है उसकी सही पहचान होनी चाहिए साथियों। उसके बारे में हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के हम सब लोग हैं, उन्हें इकट्ठा आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है सद्भावना संसद का, इसे परमानेंट प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जब भी कुछ रास्ता निकलेगा। नहीं तो मौके पर जैसे हम कहते हैं ना कुकुर मुत्ते उगते बारिश में, उसी प्रकार से नहीं होगा वो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो सही माने में हमारे दिल में तमन्ना है कि नहीं भाई ये शत्रु से हमें लड़ना है, उसे परास्त करना है। हमारा एक शायर कहता है, हो अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है? अरे होगी ना हर अंधेरी रात, बहुत कठिन परिस्थिति होगी ना, लेकिन सामने चलना, आगे बढ़ना किसने रोका है आपको? वो तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे लोगों ने इस समय पर मुझे लगता है कि इकट्ठा आना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। मैं कहता हूं भाई साथियों, यदि दिल में तमन्ना सही है ना तो रास्ते निकलते हैं। तमन्ना होनी चाहिए, जहां चाह वहां राह होती है। या चाह नहीं है, सच्ची तमन्ना नहीं है, वहां तो बहाने निकलेंगे ना। अरे भाई शत्रु ऐसा है वैसा है, उसके पास हथियार है, ये है वो है। लेकिन भारतवर्ष का इतिहास है, जब जब भी ऐसे शैतानियत वाले लोग आए उसे हटाया गया, उन्हें परास्त किया गया। ये इतिहास है भारतवर्ष का। जिसने भी ज्यादती की उसे यहां के लोगों ने संघर्ष करके उसे फेंक दिया और वहां से हटा दिया। हम देखते हैं साथियों कि आज के इस सद्भावना संसद में हमें यह बातें करनी पड़ेंगी, ये जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा कि सही दुश्मन क्या है, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस प्रकार से वो कार्रवाई करती है। इसे हमें हम लोगों को सचेत करना पड़ेगा। क्या कार्रवाई करता है, कैसे करता है? आज देखो कि संघ परिवार जिसका कोई संविधान ही नहीं है,
करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, करोड़ों पैसे कमा रहा है, ला रहा है, लागत बता रहा है, हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। ये हो रहा है कि नहीं? एक संवैधानिक राष्ट्र में जहां कायदे कानून चलते हैं, पब्लिक ट्रस्ट के नियम चलते हैं, उसमें वो आना चाहिए कि नहीं? ऐसी संस्था रह सकती क्या? कोई काम कर सकती क्या? बेरोक-टोक चल रही है। तो हमें उसी प्रकार से, जिस प्रकार भगत सिंह कहते हैं कि भाई हमें सोच विचार करना पड़ेगा, विचारों से उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक राइट जो भी मिले, हमें लोकशाही ने हक दिए, अधिकार दिए, उसके सहायता से लड़ना पड़ेगा। आपने देखा कि 14 के बाद में शाहीन बाग का आंदोलन हो गया, बेहतरीन आंदोलन, एक नया रास्ता बनाने वाला डेमोक्रेसी में कि नहीं भाई हम भी लड़ सकते हैं, हम बैठ कर लड़ेंगे वहां पर, हमारे बाल बच्चे आएंगे वहां पर, वो लड़ाई देंगे, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग लड़ेंगे। ये हुआ कि नहीं? हाँ, किसान का आंदोलन उसके बाद में देखिए साल भर चला, तकरीबन 700 750 लोग शहीद हो गए उसमें, उस आंदोलन में। और उसने भी रास्ता बताया कि नहीं नहीं, कितना भी हो हुकुमशाह होगा ना तो उसे परास्त होना ही पड़ेगा, और उसे परास्त होना पड़ेगा। उसने वो 3 कानून वापस लेने पड़े। हुआ कि नहीं? ये है ना सामने हमारे, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन में चातुर्य के साथ में हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, हमें भी हमारी कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और उसको लड़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम तो जो भी गौर गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, उसको तो हम नहीं कह सकते ना। हाँ, उसके लिए नैरेटिव दे सकते। जैसे उन्होंने भारत माता का नैरेटिव बनाया, ये भारत माता है, हाथ में भगवा झंडा है, देवी के रूप में है, फीमेल, दुर्गा देवी के रूप में भारत माता है कि नहीं? इस प्रकार से नैरेटिव दिया। और नेहरू जी का भी अपन 1936 का भाषण सुनेंगे, स्पीच, तो लोगों को बोलते हैं भाई आप लोग तो बोलते हो भारत माता की जय, ये कौन सी भारत माता है, आपको पता है क्या? और फिर नेहरू जी कहते हैं ये भारत माता कोई माता नहीं ऐसी, ये आप लोग हो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिसे भारत भाग्य विधाता कहा जनता को, वो जनता है, तुम लोग हो। तो ये तुम लोगों का, ये भारत माता का जो सिंबल है वो टिकना चाहिए कि ये टिकना चाहिए? फिर किसे प्रोपोगेट करना चाहिए, किसका कैंपेनिंग होना चाहिए? क्योंकि लड़ाई तो ऐसी है, वो नया नया नैरेटिव बदलते जा रहा है, सिंबल दे रहा है आपको, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उस सिंबल को आपको तोड़ देनी पड़ेगी कि नहीं? आपको इसी प्रकार से लड़ाई अलग अलग हथियार होते हैं लड़ाई के लड़ने के लिए, एक ही नहीं होता है। बाबा आदम के जमाने में चलो सामने शत्रु उसको मारो, वैसा नहीं है। अभी सब हथियार बदल गए हैं, लड़ाई के तौर तरीके बदल गए हैं। अभी उस प्रकार से नहीं हो गया। तो हमें साथियों इस प्रकार से सिंबल भी प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। जो भी आजादी के आंदोलन में आया है उसे लेना पड़ेगा हमें। आजादी के आंदोलन में हम देखते सभी लोग थे ना, सबसे ज्यादा बलिदान तो हम देखते हैं मुस्लिम और हमारे क्या बोलते सिख समाज ने दिया, सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा उन्होंने उनका है, क्योंकि उनको ज्यादा भुगतना पड़ा ना, इसलिए ज्यादा प्रमाण में आए। मिलिटेंट कौन थी है, ये दोनों कौन मिलिटेंट, इसलिए लड़ाई में अग्रसर रही है। आपने देखा होगा कि ये किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी थी, किसान। क्यों ऐसा होता? फिर उसको क्या कहने लगे लोग, ये भाई आंदोलन जीवी लोग हैं। क्या कहने लगे? आंदोलन जीवी, ये खलिस्तानी है, नक्सलाइट है। देखो देश का किसान और उसके बारे में इनकी सोच क्या है, ये सामने आ गई साथियों। तो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है कि जो दुश्मन है, शत्रु है इस देश का, वो सामने आ गया है और उसके हथियार भी हमें पता चल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि सभी आंदोलन को वे लोग बदनाम करते हैं, यानी तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, गुलाम कर चुके हैं। हाँ, तो सब एजेंसी को यूज करते हैं। और इसके पीछे सबसे है तो जो मनुवादी उनकी सोच है साथियों, वो दिखाई देती है। जिसके खिलाफ गौतम बुद्ध ने आंदोलन किए थे, जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर लड़े थे, ज्योतिबा फुले लड़े थे, शाहू महाराज लड़े थे। तो उन्होंने ये जो काम किया
कि ये जो मनुवादी सोच है, इनको क्या चाहिए कि इस देश का यदि कोई बोलने वाला वर्ग होगा तो ब्राह्मण समाज होगा, ऊपर वाला चातुर्वर्ण्य, जो कहते ना कि जो कर्म करने हैं निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म में क्या, गीता कहती है निष्काम कर्म करो, लेकिन निष्काम कर्म में क्या, तो भाई वर्ण व्यवस्था ने जो कर्म दिए हैं वो करो। क्षत्रिय ने क्षत्रिय के, ब्राह्मण ने ब्राह्मण को, शूद्र ने शूद्र के, वैश्य ने वैश्य के, ये है निष्काम कर्म। लेकिन लोगों तक ये बात नहीं जाती और सबको लगता बाबा कितना अच्छा है निष्काम करना, निष्काम भाव से। और जब देखते हैं कि हम राजस्थान में इंद्रपाल महल है कि नहीं, मेघवाल, क्या होता है, पानी पीता है वो, सभी के लिए वो, लेकिन वो जो वहां का प्रधानाचार्य होता है उसके दिमाग की जो सोच मनुवादी है उसे कहती नहीं नहीं, ये तो अछूत है, ये तो शूद्र है, हमारा धर्म तो कहता है नहीं, इसी ये अधिकार नहीं। यानी संविधान एक बात कर रहा है और धर्म एक बात कर रहा है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि यहां यदि डेमोक्रेसी का कोई दुश्मन होगा तो ये मनुवादी धर्म व्यवस्था है, मनुवादी। और यदि ये हावी होती है तो फिर इन सब समुदाय जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन लोगों को हिंदुत्व का नारा देकर उसे अपने तरफ इकट्ठा करती है, खींचती है। और यदि आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज देता हूं फ्री में। इस 80 करोड़ लोगों में कितने हिंदू हो गए? 70 करोड़ हिंदू है। सब कौन है ये? सब ये लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर क्लास है। और जो संविधान भारतवर्ष का कहते हैं कि भाई इस सबको, सभी आदमियों को सम्मान के साथ जीना आना चाहिए, प्रतिष्ठा उसे मिलनी चाहिए, सम्मान से वो जीना चाहिए, उसके लिए उसे रोजगार चाहिए, उसके लिए उसे शिक्षण चाहिए, उसके लिए आरटीआई एक्ट आता है। और हम क्या देखते हैं, ये फिर कौन से हिंदुओं की बात करते हैं? तो हमें वो नैरेटिव बदलाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा तो आप हिंदुओं की बात करते हैं ना, आपका हिंदुत्व ये शेड्यूल कास्ट हिंदू के बारे में क्या कहता है? आपका हिंदुत्व शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में क्या, हिंदू के बारे में क्या कहता है? आपका जो ये है हिंदुत्व, ये ओबीसी हिंदू है, उसके बारे में क्या है? उसके रोजगार के बारे में, उसके शिक्षण के बारे में, उसके आरोग्य के बारे में क्या है आपके साथ में? ये स्टैटिस्टिक बताना पड़ेगा और क्या देखना पड़ेगा कि भाई नहीं, किसका लाभ हो रहा है? ये हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ 10%, 15% हिंदू लोगों का, ऊपर के तबके के हिंदुओं का लाभ हो रहा है। इस प्रकार से व्यवस्था है। इसलिए साथियों, आज के इस अवसर पर मैं यहां पर इस जो हमारी सद्भावना संसद है, सद्भावना के लिए बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है। ये सब आने के लिए हमें व्यवस्था भी उसी प्रकार से बनाई पड़ती है। इसलिए साथियों, हमें संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं, संविधान में जो भी, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और उसका सहारा लेकर हमें भी लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। पूरे तीर लेकर उतरना पड़ेगा, एक दुक्के से नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि कौन कहता है, दुष्यंत कुमार के शब्दों में, कौन कहता है आत्मा को सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चलो हम तबीयत से उछाले। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच प्राध्यापक घनश्याम दापर्डे जी। सर का कहना था कि तुम में हिम्मत है तो दरियाओं पर कब्जा कर लो, तुम में हिम्मत है तो दरियाओं पर कब्जा कर लो, भीख मांगोगे तो कतरा नहीं मिलने वाला, भीख मांगोगे तो कतरा नहीं मिलने वाला, है ना सर? शुक्रिया। हमारे बीच मौजूद मेहमान अली जनाब मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और वक्त का, मेरे सभी प्रवक्ताओं से एक बार फिर गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए वो अपने ख्यालात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। हर तरह की तारीफ सिर्फ उस मालिक की जिसने हमको सबको एक जैसा पैदा किया, ना ऊंच ना नीच, सिर्फ कर्मों के बल पर वो फैसला करने वाला है। और हर तरह की तारीफ सिर्फ उसी की कि जिसने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ता क़यामत सबके लिए
एक रहमत का बायस बना के भेजा। रिस्पेक्टेड, बहुत ही काबिल एहतराम हमारा पूरा का पूरा डायस और मुबारकबाद के हकदार जमीयत उलमा ज़िला नागपुर कि जिन्होंने दोबारा हमको याद दहानी कराई कि सद्भावना मंच के जरिए से वो सद्भावना को हम जागरूक करें जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर में है। 2 साल हमने कोरोना में गुजारे और बहुत बुरी हालत थी, लेकिन हम ही ने सद्भावना के जरिए जमीयत उलमा के काम और बाकी दिगर तंजीमों के काम और बाकी जितने भी धार्मिक और सामाजिक संगठनाएं थी हमारी सद्भावनाएं और हमारा प्रेम और हमारा विश्वास और एक दूसरे के प्रति संवेदना हमारी उभर कर आई और हमने उस बड़े संकट का पहले वेव में और दूसरे वेव में बहुत कस के मुकाबला किया। और उसके बाद में जब ये चला गई, वेव खत्म हो गई, तो उसके बाद में तुरंत फिर नॉर्मलाइज जैसी हो गई सिचुएशन, तो फिर सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, आईटी सेल के जरिए फिर नफरतों का बाजार गर्म होना शुरू हो गया और कोशिश की जाने लगी कि कहीं ना कहीं सद्भावना को बिगाड़ा जाए, आपसी भाईचारा को बिगाड़ा जाए। फिर अगस्त के आते आते हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव एक कैंपेन आई और उसके बावजूद और सारे के सारे हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय फिर दोबारा, चूंकि मुल्क से मोहब्बत है इसलिए सारे के सारे उस मुहिम में लग गए और उसके बाद में न गांव न शहर न कोई मस्जिद मदरसा धर्मशाला कोई मंदिर न कोई गुरुद्वारा कुछ भी नहीं बचा, न कोई बुद्ध विहार बचा और हर जगह हमने उस तिरंगे के जरिए से उस मैसेज पहुंचाया और उसके बाद में फिर दोबारा हमने एक एकता का और एक यूनिटी का पूरे मुल्क में परिचय दिया। 40 करोड़ के ऊपर मकानों के ऊपर में तिरंगा लगाया हमने और सबसे खूबसूरत बात उसमें यह रही कि उस तिरंगा मुहिम के जरिए से हमने दोबारा ये बात साबित करने की कोशिश की और ये दोबारा याद की हमने कि ये आज़ादी हमको हमारे उलमाओं के, हमारे बुजुर्गों के और हर धर्म और हर समाज और हर वर्ग की जान माल सारी कुर्बानियों के बाद में वो आज़ादी मिली है। और यहाँ तक कि कई विधानसभाओं में और कई जगहों पे उल्लेख भी हुआ कि तिरंगा बनाया किसने था और इसमें हर जात और हर मजहब का इसके अंदर में कितना योगदान है। हमको बताया गया कि ये 2025 तक के ये चलने वाला है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है और अमृत काल है वो अगले 25 साल तक चलने वाला है। उसके पहले हमको 1500 साल पहले ले जाया जा रहा था, पुरानी बातों में हमको फंसाया जा रहा था, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात हुई कि अब हमको बोला गया कि हम 25 साल आगे की बात करेंगे और लाल किले से 5 सूत्र दिए गए जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला गया कि अब डेवलप करने की बात करेंगे हम इंडिया को। दूसरी बात, दूसरा जो सूत्र बताया गया उसमें गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात की गई और उसके अंदर में यूनिटी की भी बात की गई, एकता की बात की गई और उसके बाद में सिटीजन्स की ड्यूटी की भी बात की गई। अब अगर ये 75 साल हमने जो टिकाए अपनी आज़ादी को वो सिर्फ 3 और 4 चीज़ों की वजह से टिकाए हैं जिसके अंदर में प्लूरलिज्म है, जिसके अंदर में अनेकता में एकता है, एक हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हमने मेंटेन किया। हजारों कोशिशों के बावजूद हम अलग अलग नहीं हुए। डेमोक्रेसी को हमने जिंदा रखा, पब्लिक ने जिंदा रखा, पॉलिटिशियंस ने नहीं रखा, मीडिया ने नहीं रखा, प्रेस ने नहीं रखा और कुछ व्यापारियों ने नहीं रखा। पूरा समाज 3 चीजों से बना है, सरकार, बाजार और समाज। बाजार को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, सरकार कई जगह मजबूर है, कई जगह कुछ पॉलिसी सही गलत हो जाती है। काम समाज ही करता है और समाज ने इन सारी चीजों को टिका के रखा। और अब अगर इन 5 सूत्रों को रखना है और 4 नारे दिए गए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अब इन चारों की अगर जय करना है और यूनिटी मेंटेन करना है और अगर डेवलपमेंट अगर करना है और 25 साल का आगे का प्लान करना है और भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है और भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर डालना है और मेक इन इंडिया बनाना है और विश्व गुरु अगर बनना है, जो कि भारत के एक एक नागरिक में वो कैपेसिटी है, बन सकते हैं, तो हमको कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा या तो हमको वायलेंस का रास्ता चुनना पड़ेगा जो कि कुछ जगहों पे करने की कोशिश की जा रही है, वो हम बिल्कुल मान्य नहीं कर सकते, हम बिल्कुल नहीं चुन सकते। और दूसरा, शांति का, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का रास्ता चुनना पड़ेगा और उसके लिए सबसे जो अहम चीज जरूरी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर में आज बात करने के लिए
जमीयत उलमा ने जो सद्भावना मंच रखी है और पूरे 200 जिलों में रखी है और भारत जोड़ो की भी कोशिशें हो रही है और हर स्तर पे हो रही है। तो यहाँ सिर्फ 2 या 3 बातें बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं मेरा वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, कि इसके अंदर में हमको यह समझना है कि जब हम सद्भावना की बात करते हैं, जब एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो हमारी नजर में, हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में सिर्फ धर्म आ जाता है, हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात हो रही है करके। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बड़े लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि हम मुल्क की बात कर रहे हैं, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो सारे हम जब मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हम सारे मुल्क के बाशिंदों से भी मोहब्बत करते हैं। और ये मुल्क सिर्फ 15 या 20 करोड़ मुसलमान या 80 करोड़ हिंदुओं से नहीं बना हुआ है, बल्कि कई सारी जातियों में और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। हिंदू मुसलमान को तो लड़ाने के लिए कोशिश करना पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो दुखद घटना है जिसकी एकता की कोशिश करना पड़ता है, वो जात और पात की लड़ाइयों को बचाना है, जो कि उजागर इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मीडिया हमेशा धर्म की बात करके हमारे को मिसगाइड करता है। वो यही बताता रहता है कि ये धर्म ऐसा कर रहा है, वो धर्म ऐसा कर रहा है, वो हमेशा गलत चीज बताते रहता है। वो ये नहीं बताता कि इंडिया में कुछ अच्छा भी हो रहा है। एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन 2 साल में किया, जो कि कभी वर्ल्ड में नहीं हुआ था। सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, स्टार्टअप ने बहुत अच्छा किया। हमने कॉमनवेल्थ गेम में और कहां से हमने 50 गोल्ड मेडल लाए, वो अच्छाइयां नहीं बताई जाती है, निगेटिविटी दिन रात परोसी जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल अगर पार्टियां अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं नीचे लेवल पे, तो वो जात के नाम पर ही पॉलिटिकल पार्टियां बनी है। रीजनल पार्टियां जितनी भी बनी है, अगर आप उनका एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्ट या पर्टिकुलर समूह या पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिस्टम हमको ये कोशिश करता है कहीं ना कहीं, कुछ छोटे मोटे कुछ परसेंटेज के लोग, कि इनको एक दूसरे के खिलाफ खड़े करने की कोशिश होती है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया बगैर गांधी, बगैर नेहरू, बगैर अंबेडकर, बगैर शिवाजी महाराज, बगैर जाकिर हुसैन, बगैर सरदार पटेल के इंडिया की भावना कुछ भी नहीं है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे ज्योतिबा, शिवबा और बाबा साहेब आंबेडकर, और इसके अलावा महाराष्ट्र कुछ भी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ में इन्होंने काम किया है। जिस समय ज्योतिबा फुले, जिन्होंने एजुकेशन और नारी स्वतंत्र और आज हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, इनकी जो शुरुआत की थी, वो जब बचपन में स्कूल से उनको निकाला जा रहा था क्योंकि वो एक माली समाज के स्टूडेंट थे, तो जब उनको दोबारा स्कूल में डालने वाले थे, वो गफ्फार मुंशी थे, वो मास्टर थे, उन्होंने उनको दोबारा डाला, उनकी बीबी को भी पढ़ने डाला। जब बीबी और ज्योतिबा फुले जब पढ़ने की बात लोगों को पता चली तो उनके वालिद पे प्रेशर किया और उनको घर से निकाल दिया। दोबारा गफ्फार मुंशी साहब ने उनको मकान दिया और फातिमा बाई ने उनको अपना प्रीमाइसेस दिया स्कूल खोलने के लिए, और वहां से फिर नारी मुक्ति और बहुत सारे आंदोलन, जिसका सारे समाजों को फायदा हुआ। बाबा साहब आंबेडकर के बारे में हमको पता है कि वो अगर आगे बढ़े हैं कुछ जगहों से, जिन्होंने आज, जिनकी वजह से आज हम आज ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, जिनके संविधान की वजह से हम आज यहाँ पे इतने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, जो अधिकार मिला है। बाबा साहब आंबेडकर को भी मुसलमानों ने सपोर्ट किया था, और जब 14 पहाड़ के जब तड़े की जब उन्होंने घोषणा की कि वहां जाकर पानी पिएंगे, तो वो जो जमीन दी थी वो इकबाल भाई ने दी थी। मेरा बोलने का मतलब यह है कि चाहे ज्योतिबा हो, चाहे शिवबा हो, और शिवाजी महाराज के तो सारे सेनापति और सारे ज्यादातर मुसलमान थे, तो वहां उस समय कोई आपस में जात पात नहीं थी। ये सब मिलकर एक होते, एक दूसरे के खिलाफ इनको खड़े नहीं किया जा सकता। आज खड़े हम हो गए हैं सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं जाने अनजाने में। तो हमको ये भी बात समझना जरूरी है, सद्भावना का मतलब सिर्फ धर्मों का नहीं, सद्भावना का मतलब जाति जाति में भी एकता रखना है। जब हम इस बात को समझेंगे तभी जाकर हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, तभी जाकर हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, आधा कंट्री आज फ्लड के अंदर में डूबा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जो कि यूथ है आज इस हमारे पास में जितने नौजवान है, जितना यूथ पावर वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लेकिन अगर इसको हमने सही डायरेक्शन नहीं दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी, हमारे लिए वो ये यूथ, हमारे फोर्स बहुत बड़ा धोखा बन जाएगा, ये हमारी ताकत नहीं बन सकता है। आज इंटरनेट हर हाथ में आ गया है, 85 करोड़ भारतीय के पास में इंटरनेट है, और 3.5 पौने 4 घंटा एवरेज में एक हिंदुस्तानी इंटरनेट के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लगा पड़ा है, और 18 GB डाटा यूज कर रहा है। इतनी सारी चीजें करने के बाद में हम दीवारें पैदा कर रहे हैं, हम नफरतें पैदा कर रहे हैं। ये आपकी, हमारी, और जितने भी हमारे जो धर्म गुरु है, और जितने भी अधिकारी है, और जितने भी बड़े लोग हैं, और पॉलिटिशियंस को भी हमको पकड़ना पड़ेगा। ये इनकी ड्यूटी है कि इस ताकत को, इस युवा शक्ति को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे अगर पढ़ते नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मास्टर की भी होती है, ईओ की भी होती है, एजुकेशन ऑफिसर की भी होती है, और मंत्री तक की होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको तय करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये करेंगे कैसे? एक हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, बात करो, ये करेंगे कैसे? इसका मॉड्यूल क्या है?
इसका मॉड्यूल महात्मा गांधी ने और सारे बुजुर्गों ने और मौलाना जाकिर हुसैन ने और अबुल कलाम आजाद ने हमको बताए हैं। भारत माता की जय कहकर जो बच्चा IIM और IIT में जाने की कोशिश करता है उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटा जिस IIT की तुम तैयारी कर रहे हो, जिस IIM की तुम तैयारी कर रहे हो, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की देन है, वो नेहरू जी की देन है। वो चीजें हमको सब सामने उजागर करना पड़ेगा। और ये उस समय, जिस समय महात्मा गांधी के पास में हिंदुस्तान पूरा था, बांग्लादेश था और पाकिस्तान था, इतना बड़ा अखंड प्रदेश था, कोई व्हाट्सएप, कोई सोशल मीडिया, कोई टेलीग्राम, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सबसे ज्यादा जो ताकत बनाई वो एक सर्वसामान्य नागरिक की ताकत को उन्होंने अपनी ताकत बनाई। उनको जब अंग्रेज जाने लगे तो उनसे कहा कि तुम तो, हमने तुमको रेल दी, हमने तुमको डिसिप्लिन दी, हमने तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तुम थोड़े दिनों में आजादी को बर्बाद कर डालोगे, तुम्हारा तो पूरा गोंधड़ ही गोंधड़ है। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया था कि ये जो गोंधड़ है ये गोंधड़ होगा, लेकिन ये हमारा अपना गोंधड़ होगा। तुम्हारी गुलामी के डिसिप्लिन से हमारा आजादी का गोंधड़ कभी भी अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ, अगर गोंधड़ है तो क्या हुआ, बुराई है तो क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ये यहाँ जो बैठी है कॉमन पब्लिक की ताकत है। सत्ता आएगी जाएगी, सत्ता किसी की भी हो सकती है और वो कल को बदलेगी, आज को बदलेगी। मैंने मेरी सत्ता को नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने मेरे कंट्रोल को खुद के ऊपर का नहीं छोड़ना चाहिए और मैंने मेरी कॉमन पब्लिक को नहीं छोड़ना चाहिए। और खास तौर पे उलमा और हमारे धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मौलाना नोमानी साहब ने UN में बात रखी थी जाकर और कोफी अन्नान साहब ने उनकी बात सुनी थी और उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क का अगर एक्स्ट्रा मनी जितना डिपॉजिट है उसका 2.5% भी अगर आप ले लोगे तो घाना की पूरी इकोनॉमी बदल सकती है। और कोफी अन्नान की मिसेस घाना की थी, उन्होंने उनकी बात को सुना, संभला और घाना की इकोनॉमी में वो किया। आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे तरीके हैं, हमारे धर्मगुरुओं के पास में हमारे वेद पुराण और हमारी जितनी भी किताबें हैं और बुद्ध धर्म की जितनी भी किताबें, सिख धर्म की, सब में बहुत अच्छाइयाँ हैं। आप हम उसको प्रचार नहीं कर रहे हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम्हें, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मेहरबानी करके जागिए, जगाइए और इस मुल्क को और इसके भविष्य को अच्छे से बचाइए। जय हिंद। शुक्रिया साहिब। हमारे मेहमान मिलिंद पकाले जी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। साथ ही अगर यहाँ हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अमोल परागे साहब, वो अगर तशरीफ़ ला चुके हैं तो वो भी डाइस पर तशरीफ़ लाए। और एडवोकेट विलास भोयर साहब, अगर वो यहाँ मौजूद हो तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो भी डाइस पर तशरीफ़ लाए। मेरी फिर एक बार बड़ी इल्तिमास के साथ और माफ़ी चाहते हुए हमारे प्रवक्ताओं से गुजारिश करता हूँ कि वो बराए करम, बराए मेहरबानी अपने तकारीर को मुख्तसर करे और चंद मिनटों में अपनी बात को रखे। साथ ही हमारे यहाँ मौजूद आज इस कार्यक्रम को जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, हमारे कोई यूट्यूब चैनल पर, कोई फेसबुक चैनल पर, TNN न्यूज़, हमारे जाहिद अंसारी साहब, मुश्तबा साहब, साथ ही हमारी प्रेस मीडिया लोकमत समाचार से रियाज अंसारी साहब यहाँ मौजूद है। मैं उन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसी तकरीब को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इंजीनियर अली जनाब राहुल दहीकर साहब से गुजारिश करता हूं वो यहाँ आए और अपने ख्यालात पेश करें। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मंचा सेन जमात उलमाए जिला नागपुर के वजह से आयोजित ये सद्भावना संसद का आयोजन जो किया गया है, उस कार्यक्रम में मंचासीन सभी हमारे अग्रज एवं धर्मगुरु और सभी भाइयों, सद्भावना संसद है जो दिल्ली में है, वो सद्भावना संसद है नहीं है या
नहीं वहां के जो लफड़े झगड़े होते वहीं से अपने को पता चलता है कि वो सद्भावना संसद है या सिर्फ संसद है। संसद अगर देखना चाहिए भाइयों, अपने को हिंदुस्तान या भारत में जाने की क्या गरज है? यहां जितने लोग आसीन है यही तो भारत है। भारत इसके बाहर और है क्या? हमें ये बताइए। सभी जात धर्म के लोग, धर्म गुरु सहित सभी लोग हैं यहां। जब देश ये बना, संविधान बना, संविधान में प्राइमरी बात क्या थी? सेक्युलर स्टेट था। सेक्युलर स्टेट क्या था? अभी वो उन्होंने डिक्शनरी से नया शब्द चुना, सूडो सेक्युलरिज्म। सेक्युलर स्टेट वो था, वो एक सद्भावना ही थी और क्या था। और 75 साल से ये देश लोकतंत्र के अनुसार चल रहा था। फिर अभी क्या हुआ ये 8 साल से? हमें देखना है कि ये 8 साल में सेक्युलर को सूडो सेक्युलर कहा गया कि नहीं, हम सेक्युलर है सही मायने में। कौन सा सेक्युलर है पता नहीं, सेक्युलर की व्याख्या क्या है पता नहीं। सेक्युलर की व्याख्या जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बताई थी कि भैया ये राष्ट्र का और स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। फिर ये हिंदू राष्ट्र कैसा हो सकता है? जब ये देश का टुकड़ा हुआ, फानी हुई, जब डिवीजन हुआ, तब उधर तो पाकिस्तान बना। आपको किसने मनाई किया था? हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई मनाई नहीं किया था। कहां गए थे उस समय? सवाल यह है मित्रों, आज इस देश में सद्भावना संसद चलाने की अपने को आवश्यकता पड़ रही है। उसका दोषी कौन? उसका दोषी मैं ये मानता हूं, उसका दोषी जैसे वो है वैसे हम लोग भी हैं। अगर नहीं होते, दोषी अगर नहीं होते, तो ये सत्ता में जैसे पहले से नहीं आए। 2 खासदार थे इतने बड़े बड़े, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी आप में और हमारे ऊपर है। और वो जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए आपको देखना है कि भैया देश में हिटलर भी पैदा हुआ था। इस संसार में हिटलर भी पैदा हुआ, मगर हिटलर ने भी लोकतंत्र के माध्यम से, विविध आमिषों के माध्यम से जनता को पूरा भुला दिया। और भुलाने के बाद में तुमको वहां मत पेटी में मतदान करने को लगा, और उसके बदौलत वो लोकतंत्र के मार्ग से वो चुन के आया। और चुन के आने के बाद में जर्मनी में उसने सत्ता हस्तगत की। उसके बाद में क्या हुआ? मुद्दा तो विकास था भैया, मुद्दा तो विकास था इस देश का। कौन सा विकास हो रहा है हमारे मुल्क में आज? ये बताइए आप, कौन सा विकास हो रहा है? और आज भी इस देश की जनता खामोश बैठी हुई है। आपको पता होना चाहिए, मराठी में बोला गया है की गुलामाला गुलामाची जाणीव करून द्या तर तो बंड करून उठेल। उसको बताओ कि भैया तू आज गुलाम है, और आज तुमको मानसिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से आपको गुलाम बनाया जा रहा है। और फिर भी आज हम जागरूक हो नहीं रहे। इसके बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। सद्भावना संसद तो है, तो सद्भावना संसद में यह भी बात होना चाहिए। इस देश में सत्ता के बहुत सारे प्रकार है दोस्तों। सत्ता के क्या क्या प्रकार है भैया? अर्थ सत्ता है, जो पैसे की सत्ता है, जो हमारे पास नहीं है। जो धर्म की सत्ता है, आज हिंदुस्तान या भारत बोलने के बाद में क्या बोलने की बहुसंख्याकवाद, मेजॉरिटी वाला रूल चल रहा है। तो हिंदू धर्म की सत्ता भी आपके पास में नहीं है। तीसरा है जो पावर, सत्ता, राजकीय सत्ता जो बोलते हैं,
हमारे भी पास में नहीं है, मगर आप भूल रहे हो जनाब, आप एक चीज भूल रहे हो, ये सिर्फ तीनों चीजें सिर्फ सत्ता नहीं है, और एक सत्ता है इस देश में, वो है रास्ते पर की सत्ता। इनके बाप का रास्ता नहीं है या रोड नहीं है, वो रास्ते की सत्ता तो हमारे पास में है। और वो रास्ते के सत्ता के माध्यम से जो हमारे किसान मोर्चा ने, किसान भाइयों ने, सिख भाइयों ने जो इनको बताया, उनको बता दिया कि सत्ता अगर रास्ते की सत्ता अगर हमारे पास में है तो हम कुछ भी कर सकते। मगर आज सवाल ये है, अगर कोई भी जागरूक नहीं हो रहा है, आज बिल्किस बानो प्रकरण हो रहा है, आप सभी को ज्ञात होगा कि बिल्किस बानो के इसमें सभी लोग रास्ते पे उठ के अपना आंदोलन कर रहे हैं। परसों एक हमारा दलित बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल को एक मास्टर के हाथ से मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? मारा जाता है क्योंकि उसने जो अपना मटका रखा था पानी पीने का, वो मटके में से बेचारे ने सिर्फ पानी पिया था। आज 75 साल बाद भी हमारे देश की ये हालत है और हम आज भी जागने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है दोस्तों, ये पूरे संसार में जिधर उधर आप अगर नजर फेंकिए तो हुकुम शाह की ऐसी लाइन लग रही है और माइनॉरिटी पे अन्याय अत्याचार जबरदस्ती में कर रहे। जब महिलाओं की बात आती वो आप उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये मुस्लिम महिला है, ये दलित महिला है, ये दलित बच्चा है। व्हाट इज दिस? बात यह है कि ये देश में अगर सद्भावना संसद चलाना है तो आपको देखना यह भी होगा, अगर किसी एक कौम पे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और कोई कम्युनिटी हो, चाहे दलित हो या वंचित हो या आदिवासी हो, कोई भी समूह पे अगर अन्याय अत्याचार होता है तो वर्ग विरहित क्लासलेस सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, वर्ग विरहित, ये बात हमारे ध्यान में रख के हम सभी लोगों ने वो आंदोलन में शिरकत करना चाहिए और जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसका परिमार्जन करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद में समय बहुत कम है और बहुत सारे जो प्रामुख्य जो मुख्य लोग, मुखिया लोग हैं और वो बोलना, उन्हें भी अपना वक्तव्य देना है। तो आयोजकों ने जो मुझे मौका दिया सद्भावना संसद में बात करने का, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। इतना बोल के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सेवा। धन्यवाद साहेब। हमारे बीच एक और चैनल मौजूद है जो इस प्रोग्राम को लाइव कर रहा है, वो है BNA T24 न्यूज़। मैं मोहम्मद फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। साथ ही सीट NGO से मौजूद उस प्रेसिडेंट मोइन सिद्दीकी साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो सामने तशरीफ लाए। वक्त बहुत कम है, वक्ता बहुत ज़्यादा है। मैं फिर एक बार माजरत के साथ इल्तिमास गुजार हूँ कि वक्त का ख्याल करते हुए जो भी प्रवक्ता यहाँ आए एक ठोस अंदाज में, एक ठोस बात के साथ हमारी रहनुमाई करें। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ हमारे बीच मौजूद संघ मित्र बुधविहार से श्री बंते महेंद्र रतन जी से, वो यहाँ आए और अपने ख्यालात पेश करें। आज इस सद्भाव संसद में उपस्थित सभी धर्मगुरुओं के प्रतिनिधि को मेरे तरफ से मंगल कामना और साधुवाद वंदन। और आज आए हुए प्यारे सभी भाइयों, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। चूँकि ये संसद सद्भावना संसद है, यहाँ पर सभी धर्मगुरु हैं, सभी धर्मों के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पर सब लोग एक ऐसे विचार की बात कर रहे हैं जिससे सभी लोगों के अंदर, चाहे वो जातिगत मतभेद हो, चाहे सामाजिक मतभेद हो,
चाहे कोई धार्मिक मतभेद हो, इन सभी मतभेदों को भूल करके मानवतावादी शब्दों की चर्चा करें और आपस में जो भाईचारा है उसको कायम रखते हुए भेद को मिटा करके भारत के विकास के लिए और भारत की अखंडता की बात करते हुए और भारत के तिरंगे का सम्मान करते हुए भारत की ही बात करें। हम भारतीय हैं, अंततः भी हैं और प्राथमिक भी हैं। तो हमें इस विषय पे चर्चा करनी है कि जो व्यक्ति के अंदर धार्मिक कट्टरता पैदा होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग हैं जो धार्मिक कट्टरता को ज़्यादा बिलीव करते हुए अपना जीवन जीते हैं, उसमें थोड़ी सी भी चिंगारी यदि कोई पैदा हो जाती है मतभेद की, तो वो एक अलग रूप ले लेता है। वो अलग रूप इसीलिए ले लेता है क्योंकि हम सद्भाव को महत्व नहीं देते हैं। हम मानवतावादी जो विचारधारा है उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। हम छोटे छोटे जो विश्वास के ऊपर विचार है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म में जो विश्वास ज़्यादा हम करते हैं उस विश्वास को तोड़ करके हमें विचार की बातें करनी चाहिए। मेरा ये कहना है, कोई भी धर्म में जब कोई बातें बोली जाती हैं तो वो बातें बहुत पुरानी होती हैं, वो समय परिस्थिति से बहुत दूर होती हैं और आज की जो समय परिस्थिति है वो कुछ और है। तो हमें उनमें विचार यदि लाएं तो विचारों से कट्टरता खत्म हो जाएगी और जो मानवतावादी विचार है वो सामने आ जाएगी और जो मानवतावादी विचार है उस पर चल करके हम सद्भावना संसद के जो ये भाव रखा गया इसे हम पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि धर्म जो है विचारों पर निर्भर होना चाहिए, विश्वास पर नहीं। विश्वास पर यदि चलेंगे तो रंग रूप के आधार पर हम आपस में लड़ते रहेंगे और यदि विचारों के ऊपर चलेंगे तो हम विचारों से एक हो सकते हैं और एक हो करके ही अपने भारत को सही दिशा दे सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि भारत में मुगलों का शासन था, मुगलों का अधिकार है। मैं ये कहता हूँ सबने शासन किया है, ऐसा नहीं है कि मुगलों ने भी शासन किया, भारत में अंग्रेजों ने भी किया, भारत में अन्य समाज के लोगों ने किया। भारत को बनाने के लिए हिंदू समाज के जो भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए उन्होंने भारत को भी बनाया, उनको सुरक्षित किया और अखंड बनाया। और भारत को तो सबसे पहले अखंड बनाने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पहल की थी। भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो था वो सिकंदर था, जो भारत को जीतना चाहता था लेकिन नहीं जीत पाया। तब भी हमारे भारत के सपूतों ने भारत को अखंड बनाने की कोशिश की। लेकिन हमें ये बात नहीं ज़्यादा रखना है कि किसने अखंड बनाया, कैसे क्या। उनके सभी के विचारों का हम सद्भाव रखते हैं, उनके प्रति हमारा बहुत बड़ी मंगल कामना है और उनको हम नमन करते हैं कि उनकी वजह से आज भारत हमको देखने को मिल रहा है। भारत का अस्तित्व ना कभी खत्म हुआ था और ना ही कोई खत्म कर पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो आज के दुश्मन हो चाहे वो आने वाले जो दुश्मन हो। भारत की अखंडता को कोई खत्म नहीं कर सकता है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे देश को ज्ञान देता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां से आध्यात्म की विचार पूरे विश्व को जाती है। भारत एक ऐसा केंद्र है जहां से सभी लोग भारत में आके शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे जो बाहर से लोग आकर के यहाँ पढ़ाई करते थे। तो ये शिक्षा की भूमि है, यहाँ से लोग सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना है। और यहाँ से यदि धार्मिक आपस में मतभेद का प्रचार होगा, यहाँ से लड़ाई का प्रचार होगा, यहाँ से कट्टरता का प्रचार होगा, तो देश में एक बहुत बड़ी शोकांति है आप लोगों के लिए कि ये हमारा देश है, हम लोगों को मिलकर इसे बचाने की बात करनी चाहिए। आज सद्भावना संसद है, सद्भावना संसद में बस एक चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में जो हमारे ही भाई आपस में कट्टरता की वजह से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बंद कर दें। भारत में धर्म का जो आधार होना चाहिए वो विचार होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास को कम कर दो, देश प्रेम अपने अंदर पैदा करो। सबसे पहले हमारे लोग धर्म, समाज और राजनीति तीनों चीज में अंतर नहीं जानते हैं। सबसे पहले हमें अंतर भी करना चाहिए। धर्म, समाज और राजनीति, इन तीनों में अंतर करिए। समाज एक अलग काम है,
राजनीति एक अलग काम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोई पेड़ है तो उसका वो फल है, लेकिन धर्म एक अलग चीज़ है, और धर्म में जो विश्वास है यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक चीज़ है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि धर्म में विश्वास ना हो, विचार हो, सिर्फ विचार। दूसरी बात, जो युवा लोग हैं, युवा हमारे, अभी मैं बोलना चाहूँगा, जो बूढ़े लोग बैठे हैं वो युवा हैं, वो सबसे अच्छे युवा हैं। आजकल पैदा भी बूढ़े हो रहे हैं, आजकल पैदा भी बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े का मतलब ये कुछ भी सुने, कुछ भी देखे, उस पर विश्वास कर ले, वैसा मानना शुरू कर दे। मैं ये कहता हूँ, बुढ़ा वो होता है जो कोई भी विचार सुनने के बाद बिना चिंतन किए जवाब देता है, उसे बुढ़ा कहते हैं। और जवान वो होता है जो कुछ भी सुनने के बाद चिंतन करता है और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, उसे युवा कहते हैं। तो आज यहाँ पर युवाओं का मंच है, यहाँ पर लोग नए विचारों को जन्म दे करके लोगों में सद्भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश में युवाओं को बहुत ज़रूरत है। जब तक हमारे देश में युवा लोग नहीं होंगे तब तक हमारे देश की अखंडता बचने वाली नहीं है। तो हमारे देश में युवाओं की बहुत ज़रूरत है। यदि हमारे देश के सभी युवा मिल करके विचारों की बात करेंगे और विचारों से सारे मतभेद खत्म कर देंगे, मानवतावाद के सिद्धांत को आगे उठाएंगे। धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई नहीं। ये संप्रदाय है। संप्रदाय को महत्व न देते हुए धर्म को महत्व देना चाहिए। और धर्म का मतलब यह नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति का सिद्धांत, न हमारे लिए अलग है न आपके लिए अलग है। श्वास मैं भी लेता हूँ, श्वास आप भी लेते हो, और श्वास हमारे लिए न हिंदू की श्वास होती है, न मुसलमानों की श्वास होती है, न बौद्धों की श्वास होती है, न जैनों की श्वास होती है। मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो धर्म सद्भाव तभी पैदा होगा जब हम कर्मों की बात करेंगे, नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति के सिद्धांत की बात करेंगे। यदि मैं गुस्सा करूंगा तो मेरे अंदर भी एनर्जी पैदा, गर्मी पैदा होगी। यदि मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे भी दुख होगा, जिसको दूंगा उससे भी होगा। हमें इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात है। धर्म का मतलब ये है, मैं सिंपल में बता दूं, किसी को नाव, यदि नदी पार करना है तो नाव पर बैठ के हमें नदी पार करना है, लेकिन नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए होनी चाहिए। अब नाव को सर पे लेके घूमने की जरूरत, धर्म सिर्फ हमें सही मार्ग देता है, उसको सर पे लेके ढोने की जरूरत। जैसे नाव पर बैठ के नदी पार करते हैं, वैसे धर्म एक सहारा है जिसमें हम अपने आप को सही राह पे लेके जाते हैं और शांति की राह पे लेके जाते हैं। अब उसके सर को रख के ढोने की जरूरत नहीं है। मैं वो ढो रहा हूँ, बस पार होने की बात कर रहा हूँ। तो जो भी धर्म है, उस धर्म के सबसे गुण बातों पर ध्यान दीजिए। तो हर धर्म के प्रमुख लोगों ने यही कहा है कि मनुष्यों के प्रति मनुष्य दया करे और प्राणियों के प्रति अच्छी सद्भाव रखे। यही धर्म है। इन्हीं विचारों के साथ यदि इस पर चर्चा हो रही है तो मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं यही सोच करके आया था कि सदस्य है तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से सद्भाव का मैसेज पहुँचा सकता हूँ। मेरा काम है लोगों के अंदर मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाना और कट्टरवादी और विश्वास से आधारित जो हिंसा फैलाता है, ऐसे विचारों को दबा देना। बहुत बहुत साधुवाद, सबका मन। धन्यवाद। हमारे बीच मौजूद एक इनकलाबी नौजवान सीट एनजीओ से, जो हर मसले पर अपनी बात रखने का अहल है। मैं माजरत के साथ सिर्फ उन्हें ये कहते हुए दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखे कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मोइन सिद्दीकी साहब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज सद्भावना संसद की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुछ महीनों पहले एक धर्म संसद हुई थी और उस धर्म संसद में यह कहा गया था कि एक धर्म विशेष को मारा जाए, एक धर्म विशेष की लड़कियों को मारा जाए। तो यही देखते हुए जमीयत उलमा नागपुर जिला ने सोचा
कि क्यों ना हमें सद्भावना संसद रखना चाहिए, और जिसकी असल में आज जरूरत है। सद्भावना का अर्थ क्या है? सद मतलब एक अच्छी भावना रखना। किसके प्रति? समाज के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति, मनुष्य के प्रति सद्भावना रखना है। लेकिन हो क्या रहा है आज भारत देश में? क्या हो रहा है? इस मुझसे पहले किसी ने कहा यहाँ पर कि 2014 में कुछ गलत हुआ। किसी ने कहा कि बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा काम है। तो कहाँ है बुद्धिजीवी वर्ग? कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो नौजवान? कहाँ है वो युवा जो कहता है कि हम बदल देंगे? क्या बदल रहे हैं हम लोग? आज ये कहा जा रहा है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, और आप 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि ये हमारी नाकामी है और हमारी खामोशी है। और आज हमें बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागढ़े में ये बैठ के चर्चा करना पड़ रहा है कि सद्भावना कैसी बनाई जाए, सद्भावना कैसी रखी जाए। लेकिन जब बड़े बड़े पद पर विराजमान लोग सद्भावना के विपरीत यानी द्वेषपूर्ण भाषण देते हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक देते हैं, यहां तक कि राज्यपाल दे सकते हैं, तो फिर बताइए इस देश में सद्भावना क्या रहेगी? सद्भावना का अर्थ क्या है? हमें समझना होगा कि सद्भावना कैसे ला जा सकती है। सिर्फ रोजा अफ्तार की पार्टी से सद्भावना नहीं आ सकती। सिर्फ राम लल्ला के दर्शन करने में, वहां पर फूल चढ़ाने से सद्भावना नहीं आ सकती। सद्भावना आ सकती है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने से। सद्भावना आ सकती है गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़ने से। सद्भावना आ सकती है गुरु नानक जी को पढ़ने से। और सद्भावना आ सकती है डॉक्टर आंबेडकर जी के संविधान को पढ़ने से। हमें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। आज हमारे को अगर कोई सिखा सकता है तो वो है हमारे धर्मगुरु। हम धर्मगुरु से सीखते हैं, सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। लेकिन क्या धर्मगुरु अगर कोई तकरीर कर दे, कोई भाषण दे दे, तो क्या उन पे आरोप लगा दिया जाता है, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कहते हैं हमें बोलने की आजादी है, कि बोल के लब आजाद है तेरे, तो क्या वाक्य में हमारे लब आजाद है? क्या इस मंच से हम बोल सकते हैं खुलकर? यहां पर कई लोग होंगे जो समझ सकते हैं कि शाहीन बाग जो बना एनआरसी सीए के तहत हम सब एक हुए, किसान आंदोलन हुआ हम सब एक हुए, इस तरीके के मामलात हुए हम सब एक हुए। क्या देश में दंगे नहीं हो रहे हैं? दिल्ली दंगा हुआ हमारे आंखों के सामने, सद्भावना मंच क्या कर रहा था? आसाम में दंगे हुए, हजारों बेगुनाह लोगों को मारा गया। मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, लोगों को मारा गया, झगड़े हुए। सिर्फ एक हिंसा इस बात पे हुई कि शोभा यात्रा निकली थी। तो बताइए वहां का जिस एरिया में या दिल्ली में, कलकत्ता में जिस तरीके से दंगे होते हैं, हिंसा फैलाई जाती है, तो क्या हमारा काम नहीं उसे रोकना? जमीयत उलमा जिला नागपुर की बहुत अच्छी कोशिश कि इस तरीके से प्रोग्राम होने चाहिए, सद्भावना एकता मंच के प्रोग्राम होना चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे को मदद करना चाहिए, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वो इलाके में मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है और बौद्ध विहार भी है, चर्च भी है। पहले हमें अपने इलाके में सद्भावना मनानी पड़ेगी और यही सद्भावना बाद में बचेगी। हमारे ताल्लुक होने चाहिए एक दूसरे से कि हम उसे अपने घरों पे बुलाए, वो हमें अपने घरों पे बुलाए। इस तरीके से जो हिंसा फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ और आप भड़क गए, वहां कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन हो गया, ये याद रखना पड़ेगा आपको। वक्त की कमी है, मुझे 2 मिनट बोलने के लिए कहा था, मैंने ज़्यादा वक्त लिया, मैं माजरत चाहता हूं मन से और आप सभी लोगों का शुक्रिया। बस आखिरी में इतना कहना चाहूँगा कि आप जब अपने घर पर जाए तो ये सोचे जो नफरत फैला रहा है उससे दूर हो जाए। बस शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। भाई स्टेज पे तशरीफ रखिए, मोइन सिद्दीकी साहब डाइस पे। शुक्रिया अदा करता हूँ, कम वक्त था, बहुत अच्छा इनकलाबी नौजवान प्रवक्ता, इंशाअल्लाह फिर कभी कोई मौका लगा तो हम सुनेंगे। और सद्भावना के क्या मानी है वो आज आपके सामने उन्होंने पेश किया। बहुत देर से, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़र की जानिब से मिलिंद पखाले जी से कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके थे। मैं उनसे फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ और उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो यहाँ आए और अब कुछ ही वक्त में अपने ख्यालात रखें, और ताकि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, आधे घंटे के अंदर हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है और अभी हमारे 3 से 4 प्रवक्ता बाकी है। शुक्रिया।
जमीयत के मंच पर उपस्थित सभी जनाब और इस हाल में जो बैठे हैं सभी भाइयों को जय भीम, सलाम अलैकुम। मैं अपनी बात बहुत चंद वक्त में आपके सामने रखना चाहता हूं। 5 जून को जस्टिस कोसे पाटिल और मैं महमूद मदनी साहब से आपका जो हेडक्वार्टर है जमीयत का, एक बहादुर शाह जफर रोड का दिल्ली का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है, तो वहाँ हम लोग मिले। इस मीटिंग में कासमी साहब भी थे, चंद बातें हुई हुआ। उसमें से जो मदनी साहब ने उसी दरमियान कुछ इंटरव्यूज भी जो दिए थे, उस पर जो बात हुई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मदनी साहब ने ये बोला कि मेरी समझ में आज का जो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में से करीबन 30% लोग ऐसे हैं जिनको 3 मस्जिद दो, 300 मस्जिद दो या 3000 मस्जिद दो या मेरी गर्दन काट के दो, वो बदलने वाले नहीं है। उसमें से करीबन 40% हिस्सा ऐसा है कि जो हमारे साथ है। उसमें से बचा हुआ हिस्सा है जिनको ये सद्भावना, संसद की भावना बताना जरूरी है। उनको गुमराह कर चुके हैं, उनको गुमराह कौन करने वाले हैं ये भी हमें मालूम है। उनको जो गुमराह किया है उनको सच्चाई बताने की बात है। इस पर हमारा कुछ और भी बाकी मसलों पे जो चर्चा हुई, वो चर्चा यहाँ सब बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी, वो ये बताई थी कि एक बम्बई में भी मीटिंग होंगी, एक सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग होंगी, जो महाराष्ट्र के लोगों की मीटिंग होंगी, और वो मीटिंग के बाद में हम आपस में क्या कार्यक्रम करना है और किस किस तरीके से हमको आगे जाना है, इसकी बात करेंगे। ये जो महमूद मदनी साहब ने बात जो बोली है, उनको सिर्फ मैंने इतना ही बोला कि भाई आपने जो 30% वाली बात बोली है, तो मैं परसेंटेज के जो भी कुछ परसेंटेज है वो तो मैं डिस्प्यूट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप जो समझते हैं कि 30% लोग खिलाफ है, और मैं आप सब लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि 30% जो लोग खिलाफ है वो मैं नहीं समझता हूं। मैं भी 40 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं भी काफ़ी गांव में जाता हूं, काफ़ी लोगों से मिलता हूं, बड़े बड़े पत्रकारों से मिलता हूं, तो मैं नहीं समझता हूं कि 30% लोग खिलाफ में। इन चंद लोगों से अगर हमने बात की तो हमारे समझ में आ जाएगा कि इतने ज़्यादा लोग हमारे खिलाफ में नहीं हैं। बहुत ही कम हिस्से में लोग हैं कि जो चाहते हैं कि अपना वर्चस्व कायम रखे। उनका एक ही मकसद है, और वो आज का मकसद नहीं है। वो अगर हिस्ट्री में देखे, भारत की हिस्ट्री में देखे, तो 2000 साल से उनकी एक ही मंशा है, और वो मंशा ये है कि बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी कुछ भी तबाही हो जाए, लेकिन हमारा जो वर्चस्व है वो कायम रहे। इसलिए कई मेरे जो दोस्त हैं, वो दोस्त लोगों को भी मैं बताता हूं कि भाई विकास की जो बात हुई है, वो विकास की जो बात आपने विश्वास रखा है, वो विश्वास ही गलत था। क्योंकि जिसने पिछले 3000 साल में किसी का भला नहीं किया है, उसको किसी का आज भी भला नहीं करना है। वो पिछले 8 साल में भी नहीं हुआ है और आगे के कई सालों में भी नहीं हुआ है। हमारा भला कोई नहीं करेगा, हमारा भला सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और हमारा भला हम इसलिए कर सकते हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा है। CAA NRC का जो पहला जलसा हुआ था, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि ये गाज़ा की स्ट्रिप नहीं है कि इधर से 2-4 टैंक लगाओ और उधर से जो 2-4 टैंक लगाओ। भारत जो है ये बहुत बड़ा भारत है। ये ज्योग्राफी जो है ये जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक है, और हमारी संख्या जो है ये बहुत बड़ी संख्या है। ये संख्या भी हम साथ में आए, जो हमने कई बार दिखाया है, लेकिन वो संख्या का जो रिफ्लेक्शन हमारा ठप्पे में होना चाहिए, वो ठप्पे में नहीं होता है। इसलिए दिन आते हैं हमारे इसमें से ही जो कुछ चंद लोग रहते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, और वो गुमराही आज हम समझ चुके हैं। वो समझ चुकने के बाद में हम 2014 को उसका नतीजा
नतीजे पे उसको पहुंचाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये विश्वास के साथ में मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। सिराज साहब ने, मौलाना सिराज साहब ने जो मुझे यहाँ बुलाया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ये मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद साहिब। हमारे बीच मौजूद सिख समाज की रहनुमाई करते हैं। शहर में जब भी कहीं ज़रूरत होती है शांतता की या तमाम मज़हब को जोड़ने की, तो हर जगह वो हमारे साथ होते हैं। हमारे बीच मौजूद श्री जसविंदर सिंह सैनी साहब, मैं उनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि खुदा के वास्ते महवे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महवे सुकूत तोड़ भी दे, सारा शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है, सारा शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। सद्भावना संसद जमीयत उलमा नागपुर जिला और मंच पर बैठे सभी धर्मों के गुरु और आप सब सामने बैठे मेरे भाइयों और सामने बैठी मेरी बहनें, आज का जो कार्यक्रम है भारत को जोड़ने का कार्यक्रम है। भारत को एक मुठ होकर चलने का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। हम जितने भी भारतवासी हैं, हम सब जने एक ऐसे पंजे की तरह बिखरे पड़े हैं। ये जो पंजा है ना, 5 उंगलियां अलग अलग है हमारी, लेकिन 75 साल हो गए देश आजाद होए को, लेकिन आज समा आ गया है हम सबको ये 5 उंगलियों को एक मुट्ठ करके चलने का समय आ गया। ये एक मुट्ठ क्या है, इसके अंदर क्या है? एक मुट्ठ जो है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये मंच सर्वो धर्मों के लोग जो बैठे हैं, यही है इसके अंदर। भारत का नक्शा है इसके अंदर। भारत का जो नक्शा है वो इस मुट्ठी के अंदर, नक्शे के अंदर में आप सब लोग आते हैं। जब हम एक नक्शे के अंदर सब लोग आते हैं तो फिर बैर, किसी का विरोध करना, किसी के साथ दुश्मनी करना, किसी की हत्या करना, तो ये तो हमें शोभा नहीं ना देता। चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या कोई भी धर्म हो, हमारा कर्तव्य यही है, ये नक्शे के अंदर में हम सब एक हैं तो धर्मों को भी एक हो जाना चाहिए। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। मैं आज का मुद्दा जो है मैं उसी की बात करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एकता बनाने की बात आज करना है, हमने कैसे रल मिलके चलना है। वैसे समाज सीमित है, सीमित मतलब समा कम है, समाज इजाजत नहीं देता मैं ज्यादा बातें करूं आपसे। अगर बातें करने लगे तो कम से कम 1 घंटा चाहिए मेरे को, लेकिन समय कम है, 5 बज चुके हैं, 5 बजे का कार्यक्रम समाप्ति का समय है। 2 बुलारे और बैठे हैं मेरे बाद में।
लेकिन भाइयों, हमारे एक ग्रंथ साहब में लिखा है, गुरु नानक साहब जी ने, गुरु नानक साहब जी ने, सभी धर्मों के गुरु एक ही है, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, गुरु नानक देव जी हो, चाहे तथागत भगवान बुद्ध हो, या क्रिश्चियन धर्म के जो जिन्होंने अपने आपको कुर्बानी दी और लोगों की जान बचाई, इस धर्म ने भी बहुत काम किया इन्होंने। लेकिन भाइयों, गुरु नानक देव जी ने लिखा है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हम सब जने वो अल्लाह का नूर है, अल्लाह ने पैदा किया, हमें उसी का नूर है। हम अव्वल अल्लाह नूर उपाया, उपाया बीज दिया इंसान का, इंसान पैदा हो गया। किसने पैदा किया? उसके नूर से पैदा हुए हम। एक कोई खेती है जो दाना डाल दिया, वो चीज नहीं है। इंसान को बहुत बड़ी सोची दी है। जानवर है यहां पर, उसको धूप में बांध दो, वो आपको बोलकर नहीं बता सकता कि मेरे को धूप लग रही, छांव में बांधो। एक इंसान ऐसा है जिसको भले बुरे की पीर पहचानत, हर चीज की पहचान है, भले की भी है बुरे की भी है। जब हमें भले बुरे की पीर पहचान सब कुछ मालूम है, फिर हमने आपस में बैर क्यों करना? बात वहीं आती घूम फिर के, एकता की बात वहीं आती घूम फिर कर, शांतता बनाए रखने की। शांतता बनाने का समय आ गया, शांतता बनाई तो हमारा देश बच गया। और देश बच गया, अब देश के अंदर कौन है? सर्वधर्म के लोग, सर्वधर्म के लोग बच गए। ये हमारा ही देश है, हम ही चलाना है। कुछ होते हैं छात्र लोग, हर धर्म में होते हैं शरारती, शरारत करने वाले, मजा आता उनको शरारत करवा कर किसी को पिटवा देना, किसी को मार देना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ये जो मंच ये ही आवाज उठाता है, छोड़ दो ये सब कुछ, सीधा रास्ता पकड़ना है जो अल्लाह ने बताया है। फिर कुदरत के ही तो है हम सब बंदे, और है क्या यहां पे? गुरु ग्रंथ साहब में यह भी लिखा है, चार पैर गोंग मुख मत्थे सिंह, फिर कब नाम से आएगा। चार पैर है जानवर के, मत्थे पे सिंह है, मुंह का मौका है, गोंग मुख मुंह का मौका है, वो क्या नाम से आएगा? नाम भी तो हमने ध्यान है ना, इंसान ने, अल्लाह ने हमको दिया है। पांचों नवाजी जो करता है मेरा मुस्लिम भाई, वो कभी भी धर्म को तोड़ने की बात नहीं करता। तोड़ने की बात वो ही करता है जो गुरु से, जो अल्लाह से बिछड़ गया। कुरान में सब कुछ दिया है, 37 में फतवा खोलकर पढ़ लो, ऐसा ज्ञान है उसके अंदर में। मोहम्मद साहब ने जन्म लिया अपने मां के पेट से, लिया ना? गुरु नानक साहब जी ने अपनी मां के पेट से जन्म लिया, तो हम सब ने भी अपनी मां से पेट से जन्म लिया। जब ये बंदगी कर सकते हैं, आज इनका दुनिया पे नाम है, तो हम बंदगी करके हमारा नाम रहे ना रहे तो हम अमर तो हो सकते हैं। बंदगी करना जरूरी है। जहां अल्लाह ताला की बंदगी चालू हो गई तो हम सब एक हो गए। समाज इजाजत नहीं देता भाइयों। मैं अब्दुल साहब हमारे यहाँ, मोहम्मद अब्दुल साहब, बशीर साहब 3 दिन से इस कार्यक्रम के लिए दिन रात एक किया है, तो ये दिन रात का ये नतीजा है कि हम सब इतने जने बैठे हैं।
पर इससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए था। ये हिंदुस्तान का सेंटर है, हिंदुस्तान का सेंटर है, जो जहां से आवाज उठती है पूरे हिंदुस्तान के आग की तरह फैल जाती है। ये मंच भी आग की तरह फैलेगा, पता लगेगा पूरे देश को, पता लगेगा पूरे भारत में कि एक मंच ऐसा तैयार हुआ है जो कि हिंदुस्तान का सेंटर है। वहां से जब आवाज उठती है तो हम सब एक होने से मजबूर हो जाते हैं। वो समय आ गया है, आप भी मजबूर होंगे, हम भी मजबूर होंगे। एकता में ही पूरा बल और बलवान होता है। एकता बनाए रखो, शांतता बनाए रखो, अपने घरों में खुशियों से खाना पीना खाओ, मौज मस्ती मारो, अल्लाह की बंदगी करो। बस मेरे यही 2 शब्द जहां पर समाप्त देता हूं। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय भीम। शुक्रिया। अभी हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बीच में सदर साहब की तकरीर खुतबे के पहले आज के हमारे इस जलसे के सदर जो है हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो कि शोलापुर से तशरीफ फरमा है, उससे पहले एक छोड़ो जमीयत उलमा हिंद नागपुर में ओपन स्कूल चलाती है, उसमें जो अव्वल दुगम सुगम जो तलबा आए हैं उनका एजाजी प्रोग्राम रखा गया है। उससे पहले हमारे एक और वक्ता हमारे बीच मौजूद फादर अमित सिंधे साहब, वो यहाँ तशरीफ फरमा है, जो ईसाई समाज को की यहाँ रहनुमाई कर रहे हैं। मैं फादर अमित सिंधे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी रहनुमाई करें। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा कि डॉक्टर अमोल परागे साहब, जो कि क्रिस्ता भक्ता मंडली नागपुर से यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ आए और हम सब की रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक शब्द है ये ना, कहता है खुदा की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे, है ना। जब मैं ग्रीक भाषा में इसको पढ़ता हूं तो ये शब्द सलाम वालेकुम, यही शालोम आलेखेम बन जाता है, जिसका मतलब होता है खुदा की शांति तुम्हारे साथ में बनी रहे। आदरणीय मोहम्मद सलीम अंसारी साहब और जो जमीयत उलमाए ज़िला नागपुर के सचिव है, आपके इस आमंत्रण के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस मंच पर भारत, ये देश विराजमान है। इस मंच पर इस देश के अगुए, धर्मगुरु, सम्मानीय लोग यहाँ पर विराजमान हैं और उन सबका सारे दिल से उनके विचारों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन मेरे साथ में ये कहिएगा, आप ज़रूर एक्शन के साथ में कहिएगा, मेरे साथ में बोलिए, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं। सब लोग बोलिए, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं। बोलिए, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं सुनूंगा। बोलिए मेरे साथ, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं सुनूंगा। यहाँ आने के पहले एक्चुअली नितिन दादा सरदार यहाँ पर आकर के बोलना, ये उनका निमंत्रण था। नितिन दादा यहाँ पर नहीं रह सके तो उन्होंने मुझको यहाँ पर आकर के कुछ बातों को कहने का या विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का ये अवसर दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आने के लिए तैयारी कर रहा था, मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि में से हर किसी ने आज की सभा के लिए अपनी दुआओं में याद रखा है। हमारे चर्च में आज हम लोगों ने इस जमीयत उलमाए हिंद के लिए प्रार्थना की। 100 साल का ये इतिहास जो ये बताता है, इस बात की गवाही देता है कि सत्य और अहिंसा के रास्तों से विश्वास के साथ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। और ये सारा समय
उस दुआ करते समय जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, शहीद फिल्म उसका एक गीत जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया, उस गीत के कुछ शब्द जो मेरे कानों पर बार बार आ रहे थे, जो कह रहे थे, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है, तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। कई सारी बातों को हम लोगों ने बोला, और भंते जी ने एक बात बहुत सुंदर बोली। उन्होंने कहा, यह विश्वास की लड़ाई नहीं है, यह विचारधाराओं की लड़ाई है और नैरेटिव को बदलने का समय है। अगर आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, अन्याय की घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया, कोई भी व्यक्ति जो अन्याय करता है वो खुदा से नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अन्याय करता है वो शैतान से है, वो मानवता का, वो ईश्वर की निर्मिति का और परमेश्वर की पहचान के विरोध में उसको तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जमीयत उलमाए हिंद, ये संस्था, ये ऐतिहासिक संस्था जिसने पिछले 100 सालों से बढ़कर इस देश की सेवा की है, न केवल नागपुर में बल्कि 100 अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की सद्भावना संसद को कर रही है। दोस्तों, हर वायरस का एक एंटीवायरस है। घृणा का एंटीवायरस प्रेम है, बदले की भावना का एंटीवायरस क्षमा है, हिंसा का एंटीवायरस अहिंसा है, नाश करने की वृत्ति का एंटीवायरस बचाने की वृत्ति है, विभाजन की भावना का एंटीवायरस मेल मिलाप और भाईचारा है, जो हम लोग यहां पर देखते हैं। बदले की भावना हमारा शत्रु है। एक दूसरे के घरों को जलाने या खून खराबे की वृत्ति परमेश्वर से नहीं, शैतान से आती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का, उस निर्माण करने वाले परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसकी महिमा करें। मैं पवित्र बाइबल से कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह बाइबल मोहब्बत के बारे में क्या कहती है। वहां लिखा है, यदि मैं इंसानों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं नबूवत, भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक की विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मोहब्बत सब्र से काम लेती है, मोहब्बत मेहरबान है, यह ना हसद करती है, ना डींगे मारती, या फूलती भी नहीं। मोहब्बत बदतमीजी नहीं करती, ना अपने ही फायदे की तलाश में रहती है, या जल्दी से गुस्से में भी नहीं आती और दूसरों की गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखती। यह किसी प्रकार के कुकर्म या नाइंसाफी देखकर खुश नहीं होती, बल्कि सत्य से आनंदित होती है। यह हमेशा दूसरों की कमजोरियां बर्दाश्त करती है, हमेशा सब बातों की प्रतीति एतमाद करती है, हमेशा उम्मीद रखती है, हमेशा साबित कदम रहती है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। इसके बदले में नबूवतें खत्म हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, मोहब्बत नहीं मिटेगी। और वही मोहब्बत हम लोग यहां देखते हैं, और इसलिए मैं खुदा का सारे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा असली शत्रु मनुष्य नहीं है। अगर हम लोग पवित्र ग्रंथों को पढ़ें तो मनुष्य के पीछे काम करने वाली शैतानी वृत्ति हमारा शत्रु है। और मैं विश्वास करता हूं कि अब यहां पर जो सम्माननीय लोग, जो यहां पर सम्माननीय अगुए यहां पर उपस्थित है, हम अपनी दुआओं में विश्वास करते हैं, हम इस सद्भावना में विश्वास करते हैं जहां पर उस बैनर पर लिखा है, ना तीर से ना तलवार से देश चलेगा ये प्यार से। नफरत की आंधियां तबाही को लाती, परंतु ये दिल का परिवर्तन है जो इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा? शुरुआत आपसे और मुझसे होगी। जब हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा। जब हमारा परिवार बदलेगा, हमारा समाज, जब हमारा समाज बदलेगा, हमारा देश बदलेगा।
दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जस्ट ये आखिरी 2 शब्दों को कहूंगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने एक बात को कहा, और जो बात यहां पर आदरणीय सभी लोगों ने कही, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर एज ब्रदर्स और पेरिश टुगेदर एज फूल्स। हमें भाइयों के रूप में एक साथ रहना सीखना चाहिए, या मूर्खों की तरह एक साथ नाश हो जाना चाहिए। सोचिएगा, सद्भावना, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, क्षमा कीजिए, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं था, ये सद्भावना का समय था। और ये समय जब मैं यहां पर आ रहा था, तो मैं बार बार डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को सोच रहा था, उनके बारे में सोच रहा था। उनकी कुछ लाइनें जो दिल को छू लेने वाली है, मैं बोलना चाहता हूं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। अगर इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें, उन्होंने कहा। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। यह मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई या वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। इस संसद में मेरी आपसे बहुत नम्रता से यह विनती है, लोग हमको हमारे जीवन से पहचानेंगे, इसलिए अपने विचारों में प्रेम, क्षमा, स्वीकृति के साथ आइए ये समर्पण लेकर के चले। मैं मोहब्बत का फरिश्ता बन के चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू। जलसे के सदर आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, सचिव दीनी तालीम बोर्ड जमीयत उलमा महाराष्ट्र से यहाँ तशरीफ फरमा है। अभी मैं इस शेर के साथ उन्हें मदू करता हूँ कि पैदा यहीं हुआ हूँ, यहीं पर मरूंगा मैं, पैदा यहीं हुआ हूँ, यहीं पर मरूंगा मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए, वो और लोग थे जो कराची चले गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसे वक्त मैं खड़ा हूँ जबकि मुझे पूरी तरह से एहसास है कि वक्त ख़त्म हो चुका है, और आपकी तरफ तो मालूम नहीं क्या हाल है, लेकिन हम लोग यहाँ डाइस पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी परेशान हैं, और हमारे सभी यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा काम है कि मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर आए। बस 1 से 2 मिनट में शायद मैं अपनी बात ख़त्म करूं। जो आज का सद्भावना है, उसका मतलब ही ये था, जो बातों में आई है, खुलासा आया है उसका, कि देखो सद्भावना मतलब वी हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। हम सब एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखें, एक दूसरे की भलाई चाहें, हर एक के लिए। बल्कि जो नेक लोग होते हैं वो अपने दुश्मन की भी भलाई चाहते हैं। हम अपने दोस्तों से लड़ते रहते हैं। इसलिए पर्शियन लैंग्वेज का एक कपलेट है, शुनीदम के मर्दान राहे खुदा, दिले दुश्मनारा न करदंद तंग। यानी हमने सुना है कि नेक लोग तो दुश्मनों का दिल भी नहीं दुखाते, यहाँ तो हम अपनों का दिल तोड़ते रहते हैं। तो सद्भावना में ये है, तमाम मज़ाहिब, देखिए बस एक मतलब टाइम के प्रेशर के साथ अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि फर्स्ट लेट्स ट्राई टू एग्री, इफ़ वी डोंट एग्री देन लेट्स एग्री टू डिसएग्री, बट वी शुड नॉट बीट ईच अदर इनटू सबमिशन। कि पहले तो हम सब एक होने की कोशिश करें, अगर एक नहीं हो सकते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगी। साइकोलॉजी क्लेम्स दैट एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हर एक की सोच अल्लाह ने अलग बनाई है, हर एक की फिक्र अलग बनाई है। 2 भाई एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर एक तरह नहीं सोच सकते, तो हम सब कैसे सोचेंगे।
तो अनेकता रहेगी, लेकिन उस अनेकता के अंदर एक दूसरे का ख्याल रखना। तो हम पहले तो एक हो जाएं, एक नहीं हो सकते तो इस बात पर एक हो जाओ कि हमारे दरमियान अनेकताएं हैं, हम में इख्तिलाफात हैं, इस पर इत्तेफाक करो। लेकिन हम एक दूसरे को अपने ख्यालात पे लाने के लिए जो है उसको सामने वाले पे जुल्म नहीं करना चाहिए। तो सद्भावना में यही है कि जेन्युइन फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए अच्छे ख्याल रखें और करीब आओ तो समझें हम एक दूसरे को। ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। आज गैर समझ है, हमारे लिए चाहिए कि हम इंटरफेथ डायलॉग्स करें। ये एक शुरुआत है, ये मंच बनेगा अभी। मंच के बाद ये है कि हम एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे के ख्यालात को सुनें। जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी नहीं, तो एक दूसरों से मोहब्बत भी नहीं पैदा होगी। तो बहरहाल सद्भावना ये एक पैगाम था कि हम सब एक हैं, हम सब मिलजुल कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें। ये मुल्क हम सब का है, इसकी तरक्की में हम सब का हिस्सा है, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से सदर जलसा ने अपनी बात को बहुत जल्द और मुख्तसर अंदाज में ख़त्म किया। मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी तकरीब, कोई भी जलसा उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता हम रस्म हैदर तशक्कुर, वोट ऑफ थैंक्स, आभार प्रदर्शन ना हो। मेरे बीच मौजूद मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हुए, साथ ही कौम के लिए दिलों में दर्द रखते हुए, चाहे वो शाहीन बाग का मामला हो, चाहे कितने भी आंदोलन हुए वो नागपुर शहर के अंदर, उस आंदोलन में सर्वे सर्वा आगे पेश रहकर किसी भी चीज़ की परवाह ना किए बगैर, और आज का जो जलसा दिख रहा है आपको, इस जलसे को भी कामयाब बनाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो है हाफिज बासित, रुकन जमीयत उलमा हिंद जिला नागपुर। मैं उनसे इस शेर के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और हदिया तशक्कुर पेश करे कि औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, औरों के लिए रखते हैं वो जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। बहरहाल इजहार तशक्कुर से पहले मैं एक शेर मेहमानान खुसूसी के खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मज़हब कुछ हो हिंदी है हम, मज़हब कुछ हो हिंदी है हम, सारे भाई भाई है। हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शहदाई है। भारत नाम के आशिक है हम, भारत के शहदाई है। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से न्यारा है। बहरहाल जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। मैं हमारे तमाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे मंच पे उपस्थित तमाम चीफ गेस्ट जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का जमीयत उलमा ज़िला नागपुर की तरफ से और तमाम सामईन का और तमाम अराकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।